नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। दो में किया गया युवा समागम रोजगार मेले का आयोजन। पानी की समस्या को लेकर लगाया गया जाम। जन सुनवाई में लगा मेला। दो में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। हमने आपको दिखाया था किस तरह से लोग चक्का जाम कर रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग वार्डों में ये चक्का जाम हो रहा है। आज बताया जाता है कि हृदयपुर में रहने वाले लोगों के द्वारा चक्का जाम कर दिया। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते लोगों ने जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी भी हुई। यहाँ से जो राहगीर गुजरते थे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से कोई भी गुजर नहीं पाया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। नगर पालिका हो, जल निगम हो या फिर अन्य अधिकारी कर्मचारी, जिनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हृदयपुर में लगातार पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, जबकि गलती अन्य दूसरे विभागों के अधिकारियों की होती है, जिसके चलते वे खासे परेशान रहते हैं। शिक्षकों को भी परेशानी हुई, जिन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना था। आम आदमी को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताओ समस्या कहाँ है? अबे आध घंटा एक घंटा आध घंटा खोल दो, अधिकारी नहीं आ रहा जो तुम्हारा फिर से जाम, तुम्हारा भी छाया में बैठो आराम से। अधिकारी आराम कर रहे आम जनता की असुविधा कर रहा है, उसे कछु निष्कर्ष नहीं निकाल। जब अधिकारी देखो पूरा पानी है ही नहीं। कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? पानी यहाँ रोड से ले जाते हैं, रोड से खुलते हैं नल, यहाँ से ले जाते हैं। अधिकारियों के यहाँ शिकायत नहीं करी? क्या आश्वासन मिला था? वहाँ से मिला था आश्वासन, 3 महीने बाद करेंगे काम। 3 महीने बाद? हाँ। तो अभी आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? हमें क्या हो गया? तारा रानी नाम है हमारा, हम जन सुनाई में गए तो कोई सुनाई नहीं भाई। 8 दिन का हमने वक्त दिया था, 8 दिन हो गए, पानी नहीं है हमारा। ये पानी कहाँ से लेके आ रहे हो? कहूँ से नहीं ले आ रहा है, यहाँ से हम तुमसे मांग लेते एक 2 डब्बा रोज। अधिकारियों से बात करने गए थे? करी बैठे रहे, हाथ जोड़े, पाँव पारे, पैसा भी रहे हमारा, पूरे मोहल्ला के 100 रुपया देवे तक जा रहे हैं, लेकिन पानी देवे तक जा रहे हैं। कनेक्शन भी नहीं है यहाँ? नहीं, कनेक्शन नहीं, आधे में है आधे में नहीं, पानी नहीं आ रहा तो कनेक्शन का पानी नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं आप? हमने पानी जाने का चाहते। अभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा पानी के लाने जाम, अब बैठे हैं भूख प्यासे, तय बैठे रहे तय मार जाए, लेकिन पानी जाने, आज तो पानी जाने। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह के हटा से एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक समाज विशेष का युवक एक युवती को लेकर लाज पहुंचा, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। एक युवती युवक के साथ थी। लगातार इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भी नाराज़गी दिखी, जो अग्रवाल लाज पहुंचे, जहां पर युवक को बाहर निकाला गया, बाद में पुलिस के हवाले नहीं किया गया।
काफ़ी गंभीर विषय है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह का एक और मामला हटा से सामने आ गया, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के बड़ापुरा से एक मामला सामने आया, जहां पर उठाईगिरी हुई है। बताया जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। चाकू भी चलाए गए हैं, साथ ही उसे लात घूंसों से भी मारा गया है। वृद्ध व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दोनों हाथों में, पैर में चाकू के लगने के निशान हैं। उसके द्वारा बताया गया कि जबरन मारपीट की गई है, बेवजह मारपीट की गई, उसका कोई कसूर नहीं है। क्या नाम है आपको? चंदू। क्या हो गया? सर जी पैसा आते हैं, हम लोग तो भतीजो और हम खाना खावे के घर गए तो हमारा सीधे उनने पकड़ के मार वो शुरू कर दो। सर कौन है ये लोग? अक्कू और सनी, गुरु और टावर के बाजू से सोनी को लड़का रहते हैं। 4-5 जनों ने बहुत मार। कैसे मार? 10 बार के बल्ला और चक्कू। कहाँ की घटना है जी? जी सर, हमें ये घर के देखिए सर, हम तो सो ही रहे थे। नहीं, कौन सा मोहल्ला लगा? बड़ापुरा। कौन सा वार्ड? बजर के नंबर 8। आप अकेले ही थे? अकेले ही थे सर। हम कहाँ जा रहे थे? घर ही पहुंच गए थे। हम तो निंगाई के जा रहे थे सर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। परम पूज्य पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज का आगमन बबलीगढ़ धाम में मुहास में हुआ है, जहां पर 100 वर्ष पहले प्रकट हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। अति प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां पर क्षेत्रवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। दिन मंगलवार को दर्शन किए, गौशाला निर्माण की चर्चा की, जिसमें आए हुए सभी भक्त श्रद्धालुओं के द्वारा गौशाला निर्माण की रूपरेखा तय की गई। 21 जून को भूमि पूजन होगा। 2 घंटे की राम कथा होगी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें, इसका भूमि पूजन कथावाचक पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के कर कमलों से संपन्न होगा। क्षेत्रवासियों में उत्साह नजर आ रहा है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। पथरिया पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। एक के बाद एक लगातार सफलताएं मिल रही हैं। देखने में आता है, जब बहला फुसलाकर नाबालिगों को लोग अपने साथ ले जाते हैं, बाद में उनके साथ दुष्कृत्य किया जाता है। जब वह किसी तरह से परिवार के हाथ लगती हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पथरिया पुलिस के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से लगातार ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत बेटियों को ढूंढकर निकाला जा रहा है, परिवार को सौंपा जा रहा है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पथरिया थाना प्रभारी सुधीर वेगी से। पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री स्मृति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संदीप मिश्रा और SDP महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में एक नाबालिग अपहर्ता को दस्तयाब किया गया है भोपाल से, और दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 30/4/2025 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात पुरुष बहला फुसला कर ले गया है, जिस पर थाना पथरी में अपराध क्रमांक 250/25 धारा 137(2) BNS के तहत कार्रवाई की गई थी। अपहर्ता बच्ची को दिनांक 25/5/2025 को भोपाल से दस्तयाब किया गया था, जिसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने बहुत मेहनत की थी और टीम ने भी बहुत कठिन परिश्रम के बाद उसको दस्तयाब किया। जब महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन देख किए गए तो आरोपी का उसने नाम बताया कि ये हमको बहला फुसला कर ले गया था और इसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और एक और मामला था, दिनांक 14/5/2025 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि वो अपराधी में अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी छोटू उर्फ रतिराम चढ़ार द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 283/25 धारा 64(1) और 351(2) BNS के तहत कार्रवाई की गई थी।
दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोनों आरोपियों को सर कहां से गिरफ्तार किया है, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? जिससे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में टेक्निकल टीम होती है जो कई बिंदुओं पर पुलिस को इंटर करती है। जो एक आरोपी को हमने भोपाल से और दूसरे आरोपी को बंडा के पास से गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रेगवा, तालसेमरा और रमखिरिया में आज क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के कर कमलों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र विस्तार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत रेगवा में 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक पुत्र अभिषेक भार्गव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। वहीं उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। लगभग 4 दिन से निरंतर स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आता है। रात के जब हम लोग घर आते हैं तो हम लोग अपनी फेसबुक पर जब कमेंट देखते हैं या फेसबुक पर कोई भी व्यक्ति ट्रोल करता है तो उसमें बड़ा मजा आता है। कुछ हमारे रात्रिकालीन कांग्रेसी नेता है, उनकी कलम सिर्फ रात में चलती है, दिन में भैया कभी नहीं चलती। अब जो भी करते हो उनकी कलम रात्रिकालीन जब वे अपनी फेसबुक चालू करते तो वे लिखते हैं कि इतने अधिक सामुदायिक भवन बन रहे हैं, इनको डॉक्टर कहां से ले आएंगे। कभी किसी ने ये सोचा था गढ़ाकोटा में जो वृद्धाश्रम बना है वो नहीं लगेगी। छोटी बीमारियों का इलाज हमारे रेंगवा में ही संबंध हो जाएगा, ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब आजकल आदमी बीमार बहुत हो रहे। हमारे तो जो गाड़ी चलत है प्रत्येक हफ्ता जो मरीज हमारे से जाते हैं, तो कहूँ 1 गाड़ी, कहूँ 2 गाड़ी, कहूँ 10 मरीज, कहूँ 15 मरीज, कहूँ 20 मरीज, एक प्रकार के मरीजों की स्थिति है जिनके लाने हमारे भोपाल भेजा था। अब आप लोगों को बताओ चाहे तो बता, हम ऐसे रह के सचेत होने की आवश्यकता है। 10 मरीज अगर हम भोपाल भेज रहे हैं तो 10 में से 5 केवल कैंसर के मरीज जा रहे हैं। 10 में से 5 मतलब 50% कैंसर के पेशेंट हैं, और बाकी के 50% को हाथ पे आ रहा हो, को पांव टूटो हो, को खिलाने गुर्दा की समस्या, को हार्ट की समस्या, बाकी के 5 अन्य बीमारियों वाले। यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पूर्व में संचालक था और यहाँ पर CHO, ANM इत्यादि की भी नियुक्ति थी, लेकिन व्यवस्थित भवन ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं यह हमारी व्यवस्थाएं हैं जो प्रभावित हो रही थी। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर 65 लाख रुपए की लागत से भैया गोपाल भार्गव द्वारा स्वीकृत कराए गए भवन का भूमि पूजन किया है। 6 महीने में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स रूम, लेबर रूम, ANM की बैठने की व्यवस्था, वेटिंग एरिया, स्टोर रूम और ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ में जो हमारे CHO हैं जो मुख्यालय पर निवास नहीं कर पाते, अच्छा व्यवस्थित आवास ना हो पाने के कारण, तो ANM सहित CHO का भी आवास उसी प्रांगण में रहेगा, ताकि किसी भी समय इमरजेंसी की स्थिति में ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। तो यह एक बहुत सुंदर आज आयोजन यहाँ पर हुआ है, जिसका लाभ आने वाले समय में लगभग 4 से 5 गांव की जनता को मिलने वाला है। इतनी ज्यादा दवाइयां इन चीजों में हम मिला रहे हैं कि वही। दमोह जिले में हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक और हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीटकर ये हत्या की गई है। पुरानी रंजिश प्रमुख वजह बताई जा रही है कि जमीनी विवाद चल रहा था। गत दिवस इस मामले को लेकर पुलिस में FIR दर्ज कराई गई थी। आज सुबह युवक ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, बीच रास्ते में दूसरा पक्ष भी सामने आ गया। दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद होने लगा। इसी बीच युवक ट्रैक्टर लेकर जब जा रहा था तो उसे डंडा भी मारा गया, जिसके बाद ट्रैक्टर पुलिया से नीचे जा गिरा। युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वहीं शव का पंचनामा कराया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। घटना के संबंध में
मृतक के परिजनों के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। क्या नाम? देवेंद्र। कहाँ की निवासी? टपाली में। क्या घटना हुई? तो सवेरे गया ही ट्राली खोलने तो उसको एक जने ने आगे से दिया मार, पीछे से 2 जने आगे से गोली ने मार। कब की घटना है? अभी सुबह 8 बजे। कहाँ की घटना है? ये तालाब पे आड़ी बंगना कर पड़ा है। किस बात पे सुना? कल ने थी थोड़ी थोड़ी गाड़ी का रिपोर्ट दर्ज कराई थी आप लोगों ने? उसी ने करी थी रिपोर्ट। किस बात पे सुना? ये गाड़ी का आपका कौन है? ये हमारा भाई है। आप साथ में और कौन था? साथ में मम्मी पापा। कहाँ के निवासी? मृतक कौन है आपका? क्या घटना हो गई? ऊपर से लठ मार दो पलट गाँव मारो, रमेश ने मारो, गोविंद ने मारो, लोगों ने मारो, बाबू ने मारो, बाल बच्चों ने मारो। कब की घटना है? 8 बजे की। क्या पुराना विवाद था कोई? नहीं, पुरानी लड़ाई थी कोई? क्या हो गया था? क्या हुआ था? रिपोर्ट दर्ज कराई थी? सर, एक हत्या का मामला आया हुआ है, क्या जानकारी? आज सुबह शासकीय अस्पताल बटियागढ़ से सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक देव सिंह लोधी सन ऑफ दरियाव सिंह उम्र लगभग 30 साल की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें मौके पर तस्दीक की गई थी। परिवार द्वारा इसमें संदेह जाहिर किया जा रहा है कुछ लोगों पे, उसकी तस्दीक की जा रही। जैसी भी जानकारी मिलती है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय दौम में युवा संगम का आयोजन किया गया। रोजगार विभाग सहित अन्य विभागों की सहमति के बाद यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। युवा जो बेरोजगार हैं वो रोजगार से जुड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हालांकि अधिकांश युवाओं का ये कहना है कि उन्हें नाराज़गी हासिल हुई है, निराशा हाथ हुई है, क्योंकि वह जिस सोच के साथ यहाँ पहुँचे थे वैसी कंपनियां यहाँ पर नहीं पहुँची। जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस हिसाब से लोगों को रोज़गार नहीं मिला। चंद लोगों को ही रोज़गार मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको रोजगार मिला है? कितने क्या कंपनी आई थी? क्या यहाँ पे कंपनी तो बहुत सारी आई, लेकिन कुछ रोजगार ही नहीं मिला है। ना कुछ इंटरव्यू हुआ है, ना कुछ प्रोसेस हुई है, और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टिंग नहीं दी गई है जैसे बताया गया था। जैसे बीटेक वालों के लिए बताया गया था, लेकिन एक ही कंपनी आई है, उसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। हटा से हम बिलोंग करके यहाँ तक आए, इतनी दूर से डिस्टेंस से, और बहुत सारे सागर से भी आए हैं यहाँ पे, देखा है। ठीक है, यहाँ किस तरह से रोजगार मिला है आपको? क्या यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिला है, ना ही यहाँ पर कुछ फैसिलिटी है। जिस हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए थे कि यहाँ पर कुछ जॉब ओपनिंग जो चल रही है, हायरिंग चल रही है, सभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ जॉब मिलेगी फ्रेशर के लिए। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ना ही यहाँ पर कुछ व्यवस्था दी गई है। ओनली यहाँ पर पानी की व्यवस्था भरपूर दी गई है ओनली, उसके अलावा ना ही बैठने की व्यवस्था दी गई यहाँ पर, ना ही यहाँ से बिहेव अच्छे से किया जा रहा है। एजुकेशन है आपकी? मेरी लोकेशन है बांदकपुर। एजुकेशन में बीटेक कर रखा है, इसी साल में ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रोजगार नहीं मिला? नहीं, एक ही कंपनी आई है, वो भी उसका भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो पाया है। और यहाँ बोला गया था कि बहुत सारी कंपनी आ रही हैं यहाँ पर, उस हिसाब से बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं,
ना ही यहाँ पर उस हिसाब से कुछ रोजगार मिल पा रहा है। निराशा हाथ लगी आपको? हाँ, निराशा ही बोलना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे आपको क्या जानकारी मिली है और क्या आपको रोजगार मिला? जी, मैं डिप्लोमा इसी कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया है और मैं रोजगार मेले में आया था तो कॉमर्शियल कंपनी की कामर्ता नाम की एक कंपनी थी, उसी के बारे में गए थे कंपनी में, तो वहाँ सर ने समझाया है कि हमारी एक कंपनी है कामर्ता नाम की, तो उसमें स्विचेस वगैरह है कि ऑटोमेशन के बारे में समझाया है, तो वो काम वर्क टू होम है, बस इसी चीज़ के बारे में समझा है। तो और अपने रोजगार की कितनी उम्मीद है आपके लिए कि मिल सकता है? वो ऑनलाइन होगा, वो सिलेक्शन का काफ़ी भीड़ थी और सिलेक्शन हो नहीं पाया था, बच्चे जो भी स्टूडेंट आए थे तो बहुत हल्ला भी हो रहा था, तो उन्होंने जो सिलेक्शन की प्रक्रिया की है वो ऑनलाइन की है। 1 तारीख को उन्होंने टॉपिक भी दिए हैं कि ये टॉपिक उन्हें से हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है हमारी, तो उन्होंने हमारे लिए सेंसर के बारे में दिया है टॉपिक, तो उसी में सेंसर के बारे में पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है और 1 तारीख को टेस्ट होगा उसमें, उसी के कारण सिलेक्शन होंगे। ठीक है। आज का मेरा जॉब फेयर आयोजन आदरणीय कलेक्टर साहब एवं हमारे तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। यह जॉब फेयर प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को आयोजित किए जाने का निर्देश है। इसी तारतम्य में आज का रोजगार मेले का आयोजन आदरणीय कलेक्टर महोदय साहब के सौजन आदेश अनुसार किया जा रहा है। सर, इस मेले में हमने माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार करीब 8 से 10,000 का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा था। दूसरी करीब 8,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे कल शाम तक, और आज जो अभी है, आज की तारीख में करीब अनुमानित 3,000 से 3,500 बच्चों का भी पंजीयन हो चुका है। इसके बाद पंजीयन जो चयन हुए हैं उसकी संख्या जारी है जिले में चयन करने में कंपनी, तो इस कंपनी को आमंत्रित किया गया था और इन कंपनियों में करीब 21 कंपनी उपस्थित युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी में हम तो ये चाहते हैं आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को सभी को रोजगार मिले, जितने भी है, तो पूरी हमारी कोशिश है, साहब की कोशिश है हमारे, तो उनको अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मिले। किस तरह से रोजगार मिला है आपको? यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिला है, ना ही यहाँ पर कुछ फैसिलिटी है। जिस हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पे लोग आए थे, यहाँ पे कुछ जॉब ओपनिंग जो चल रही है, हायरिंग चल रही है, सभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब मिलेगी फ्रेशर के लिए। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ना ही यहाँ पे व्यवस्था दी गई है, ओनली यहाँ पर पानी की व्यवस्था भरपूर दी गई है ओनली, उसके अलावा ना ही बैठने की व्यवस्था दी गई यहाँ पर, ना ही यहाँ से बिहेव अच्छे से किया जा रहा है। आपकी मेरी लोकेशन है बांडकपुर, एजुकेशन में बीटेक कर रखा है, इसी साल में ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रोजगार नहीं? एक ही कंपनी आई है, वो भी उसका भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो पाया है, और यहाँ बोला गया था कि बहुत सारी कंपनी आ रही है यहाँ पर, उस हिसाब से बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, ना ही यहाँ पर उस हिसाब से कुछ रोजगार नहीं पा रहा। हाँ, निराशा ही बोलना पड़ेगा इसके लिए। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दमोह। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। कारण अज्ञात है, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामला सिहोरा पड़रिया का है। सागर नाका चौकी अंतर्गत ये गांव आता है। बताया जाता है कि इस गांव में रहने वाले एक युवक का शव नाले के किनारे देखा गया। अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। संपूर्ण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। नाम है आपका? शर्मा। हेलो। कहाँ के रहने वाले? सिहोरा। ये कौन है आपके? हमारे चाचा के लड़के हैं।
क्या नाम है इनका? ब्रजेश शर्मा। क्या हो गया इन्हें? इनको जैसे दोपहर में हम तो दमू से घर गए थे, तो हम पानी भी नहीं पी पाए। तो मामा ने बताया कि वहाँ से ब्रजेश पेड़ पे से गिर गया है। तो हम दौड़ के गए वहाँ पर, देखा तो वो ख़त्म था। हम लोग तत्काल 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर नहीं पहुँची, उनका फ़ोन आया कि हमारे पास ही आओ। रिपोर्ट करने पर हम लोग चौकी आए। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? किसी ने मारा है हमको। किसी ने मारा है? किसी पे शक है आप लोगों को? इसका शक तो उसकी पत्नी ही बता सकती है कौन था। क्या करते थे ब्रजेश? कुछ नहीं, खेती किसानी में वो मजदूर थे। कहाँ मिले थे आप लोगों को? क्या नरवा किनारे। किस हालत में मिले थे? वैसे ही डले थे, नीचे डले थे। पहले बोल रही थी उसकी पत्नी के पेड़ पे से गिर गए, फिर बोलने लगी कि फांसी टांगी। जब पुलिस वालों को बताई, जब पुलिस पहुंची ना, पुलिस वालों से डायरेक्ट बोली कि पेड़ पे टंगे मिले हमें। उसने बोल रही हमने अकेले ना उतार लिया नीचे। क्या नाम है आपका? हमारा सुदामा शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सीहोरा। ये कौन है आपके? बड़े भाई। क्या नाम है इनका? ब्रजेश शर्मा। क्या हो गया इन्हें? ये हार में पड़े मिले हैं। क्या हुआ है इन्हें, कैसे? उनको तो लग रहा है किसी ने खत्म किया है। क्या लग रहा है आपको? हमको यही लग रहा है किसी ने खत्म किया है। कैसे किया है, क्या करके? पत्नी साथ में थी। और किस अवस्था में आपको मिले हैं? क्या हमको तो नाला निकला, उसकी ढी पे डले मिले हैं। और हमको 2-2:30 बजे पता चला, तो हम गए थे देखने। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के द्वारा रोड क्रॉस किया जा रहा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला को काफी गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि लगभग 200 से 250 फीट तक महिला घिसटती चली गई। महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह शव का पंचनामा कराया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है, वाहन की तलाश जारी है। इस घटना के संबंध में पीड़ित विश्वकर्मा परिवार के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? और वीरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी? क्या हो हमारी चाची हैं, लेटरिन के लिए जा रही थी, रोड क्रॉस नहीं हो पाई। इको गाड़ी रही सोमखेड़ा की, उसने गाड़ी मार दी। करीबन 200-250 फुट हजीटा गई गाड़ी में, फिर आगे इस पार तो खत्म हो गई। कहाँ की घटना है? ये अर्थखेड़ा की है। नाम है आपका? रमेश विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्थखेड़ा। ये कौन है आपकी? मम्मी। मम्मी। क्या हो गया ना, कहाँ से कहाँ जा रही थी? क्या हुआ? लेटरिन जा रही थी, लेटरिन गई थी, लेटरिन से आ रही थी तो रोड चला नहीं, तो रोड पर नहीं चढ़ा पाएंगे। क्या हो गया? एक्सीडेंट। कैसे? इको गाड़ी से। कहाँ की घटना है? अर्थखेड़ा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। गर्मी का मौसम चल रहा है, उमस बढ़ने के साथ ही जहरीले जीव जंतु लोगों को शिकार बनाने लगते हैं। तेंदुखेड़ा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला को सांप ने डस दिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। बताया जाता है महिला अपने घर पर काम कर रही थी, इसी बीच सांप ने उसे काट दिया। महिला की स्थिति बिगड़ने के पूर्व ही परिवार के लोग तत्काल ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में भी महिला का उपचार किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के द्वारा मर कायम किया गया। शव का पंचनामा करने के साथ पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। नाम है आपको? खूब सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुड़िया पोस्ट नारी, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला दमोह। ये कौन है आपकी? मम्मी जी। क्या नाम है इनका? श्रीमती जसोदाबाई। कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या हुआ है? घर में थी, चाबी वगैरह रखी थी, वो ढूंढ रही थी। कच्चा मकान है,
में ढूंढ रही थी, वहाँ पे क्या हो गया? सर्प ने उसको काटा। देखा है आप लोगों ने कौन सा सर्प था? कौन सा सर्प था? काला। कब की घटना है? कल शाम 5:30 से 6 बजे के लगभग में। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाओ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। इस जन सुनवाई में काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जमा थी। बताया जाता है कि लगभग 200 से अधिक आवेदन आज पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सब्जी मंडी जैसी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि ये जो भीड़ है वो जन सुनवाई में है। लोग अपनी समस्याओं से इतने अधिक परेशान हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये भीड़ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि नंबर में भी काफी समस्या हो रही है। पढ़ लिया आप अभी दे दीजिए, फिर मेरे पास पीछे जगह दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की उपस्थिति में जन सुनवाई संपन्न हुई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। दमोह में किया गया युवा समागम रोजगार मेले का आयोजन। पानी की समस्या को लेकर लगाया गया जाम। जन सुनवाई में लगा मेला। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे
का जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।